जैगम भाई कैसा चल रहा है माशाल्लाह पैरा का एक्सपीरियंस? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी हमारे के लोग हैं ना, ये कोऑपरेटिव है। अगर इनके साथ प्यार से अगर ये इनसे प्यार से बात कर रहे हैं तो ये बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं हमें। बहुत अच्छा। झगड़ा नहीं करते? नहीं, झगड़ा नहीं करते। और अगर जाहिर है दूसरी तरह हो तो फिर इख्तलाफ भी पैदा ऑब्वियसली बात है कि आपको पता है नेचर ऐसी। सुबह से 8 बजे पहले आप पुलिस में थे? जी, जिससे पहले पुलिस में था मैं। कहाँ पर तैनात थे? डॉल्फिन स्क्वाड के अंदर था। डॉल्फिन से यानी आपको डॉल्फिन से इधर स्विच किया है? जी, स्विच किया। यानी पहले भी पब्लिक के साथ आपका मिलना जुलना था? बिल्कुल ऐसे ही है, अभी भी है। सर आप भी डॉल्फिन से ही आए हैं? मैं पंजाब पुलिस। पंजाब पुलिस किस थाने में थे? अबाबील स्क्वाड चूंग से। अबाबील से? जी जी। यानी एलीट फोर्स, अबाबील, डॉल्फिन, ये सारों में से लोग उठाकर यहाँ पर जी जी, जो उन्होंने देखा है कि जो बंदे काबिलियत और स्पेशल बंदे यंग जनरेशन जो थी, उन्होंने उस लिहाज से इसमें पीरियड डिपार्टमेंट में बंदे आए। फैसल भाई आपसे भी और जैगम भाई इंतहाई एहतराम से दोनों से एक सवाल करना चाहूंगा। ये आम आवाम जो है इसका इकराम जाहिर है बहुत जरूरी है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये हमें पालते हैं अल्लाह के बाद, जाहिर है अल्लाह असल में तो अल्लाह ही पालता है ना। इनकी टैक्स मनी से हम तनख्वाहें लेते हैं। इनको हम यहाँ से आप देखते होंगे रोजाना चौक में से लाखों रुपए के चालान जाते हैं। आपको भी जाते होंगे ऑब्वियसली। नहीं, जब आप चालान से मुराद। अच्छा एक और सॉरी इसमें, जी जी, आप इमरान भाई हमारे भाई हैं, अल्लाह आपको इज्जत दे भाई। इस टाइम हमने यूनिफॉर्म पहना हुआ है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू पुलिस रूल हमें वैसे ऑथराइज नहीं है कि हम किसी तरीके से हम ऐसे छोड़ दे हमसे कुछ ये पूछना क्या चाहते है? हैं। ये क्या है? अच्छा हाँ, ये नंबर इस प्लेट का जी जी बिल्कुल बता रहा हूँ। ये बिल्कुल अप्लाइड फॉर मोटरसाइकिल है। इसकी रजिस्ट्रेशन के ऊपर इधर है मेंशन करने के लिए सबको कि हम लोग कौन है, अवेयरनेस के लिए, आगाही के लिए। ये देखिए इलामा इकबाल टाउन तहसील 16 नंबर बाइक, चेसी नंबर। और ये हमारा इसका वो EMI नंबर। तो उसका पुलिस के मामलात में अब एक्साइज की जरूरत नहीं है। मतलब सॉरी, अगर आपका चालान करना होगा मिसाल के तौर पे वायलेशन करेंगे, सुनिएगा जी जी बिल्कुल, सेफ सिटी तो आपका चालान ही नहीं कर सकता। कैसे? वो करती है इसके ऊपर आगे। ये आपको देखी पीछे से रही है फिर? नहीं ऐसा नहीं है बिल्कुल सर, नहीं, दोनों साइड से। सुने यानी एक्साइज डिपार्टमेंट की पैरा को कोई जरूरत नहीं है। मतलब सॉरी, एक्साइज नंबर प्लेट जारी करते हैं ना, अभी इशू हो रही है। पर्ची लगाकर कहते हैं ठीक है। सर मेरी बात सुने, इशू ये है कि बाइक की पहचान नहीं हो रही, इशू ये है कि हमारी आइडेंटिफिकेशन नहीं हो रही, इशू ये है कि हम पकड़े नहीं जा सकते। अगर कोई मुलाजिम को काम करता है तो इशू ये बनता है। ऐसे ही है। अब यहाँ पर इतना बड़ा मेंशन इवन की गिर रिंग के ऊपर भी मारा ये चीज है। जब तक लाखों मतलब पूरे पंजाब के अंदर हमारी बाइक्स इश्यू हुई हैं, टाइम लगता है। पहले सबसे हमारे जो दूसरी व्हीकल्स हैं उनको इशू हुआ सारा, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हमारे नंबर मिलेगी। उसके लिए ये तो आपका है? नहीं, एक सिंगल बाइक पे दो सवारियां। सर मेरी बात सुने, जो पहली डबल हेलमेट इम्प्लीमेंट किया हुआ है। पहली प्रायोरिटी जो है जो ड्राइवर है उसके सर पे मस्त होना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात ये, मेरा सर यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था, मेरा यहाँ पे मेडिकल सर्टिफिकेट मेरा एसी साहब के पास मेरे पुराने रिकॉर्ड के अंदर सबमिट है। मैं ज्यादा पहनता हूं, मेरा सिर पाटा होगा तो मेरा हेलमेट तो इस्तेस्ना है। इसका रिटर्न इसके पास प्रॉपर तरीके से मेरे अफसराने पाला के पास मौजूद है कि इसको हेलमेट नहीं पहना। नहीं, पीछे में बैठता हूँ, इसी वजह से पीछे बैठता हूँ। सुने तो मेरी टाइम सुने तो सही, आपको डॉक्टर ने लिख के दिया है कि इनको हेलमेट नहीं पहनाना थोड़े टाइम के लिए, जब तक मेरी रिकवरी नहीं है। इट मींस दैट यू आर मिसफिट टू राइड मोटर बाइक। ऑन द कह सकते हैं वैसे। हाँ, फिर आप मिसफिट है ना। बिल्कुल, तभी तो फिर आपको मोटर बाइक पर नहीं बैठना चाहिए। इमरान भाई, तभी हम राइडर हैं, पीछे बैठ रहे हैं, बाइक ड्राइव नहीं कर रहे। और टाइम के बाद सिर्फ हमारे लिए ये है कि यहाँ पे क्लियर करवाया, ज्यादा बाइक राइड नहीं करनी, ठीक है। और इनके इमरजेंसी कोई तबीयत खराब होती है तो जो हमारे ईओज आईओज जो इस टाइम पेट्रोलिंग कर रहे हैं, उनके सीनियर अफसरान जो साथ बैठ ये जो बता रहे हैं, क्या यही असूल बाकियों के लिए भी है? जरूर। आप जिना सिर पाटा को हेलमेट तो मुस्तफा है। अगर उन्होंने पर मेरा सिर ऐसे केपीके पुलिस वाले नहीं पाड़िया सी, उनमें हेलमेट सर वो तो ये अब मुझे रिप्लाई तो मुझे जरूरत तो नहीं है हेलमेट की। सर मैं कहता हूँ कि सारों के सामने मैं आलिया लान के कह रहा हूँ कि अगर मैं नई मोटरसाइकिल लेता हूँ, मैं उत्ते चेपी ला लेना, आगे लिख लेना मियां इमरान अरशद, तो मुझे नंबर प्लेट की भी जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से आइडेंटिफिकेशन तो हो रही है, सबको पता, फोटो भी ला देना ना। आपने क्या बोला पहले? आइडेंटिफिकेशन क्या कहा आपने? मैं क्या लगा लेता हूँ? आपने लिखा हुआ है आगे AI-16 इलामा इकबाल टाउन की 16 नंबर बाइक है। तो ये मेरी आइडेंटिटी क्या हुई? मेरी बात सुने ना भाईजान, इमरान साहब पहले पढ़ा रहे हो मेरी सुने ना, आप हमें पढ़ा रहे हैं। बड़े प्यार से बात शुरू आप हमारे ब्रदर हैं, हम बहस नहीं करना चाहते। अगर बहस करनी है तो मैं वो
बात हूँ। करूंगा ना तो मैं राइट पे करूंगा, अगर आप करेंगे बगैर तो नंबर राइट पे। प्लेट के आप राइट नहीं, पे हैं? सर राइट पे मेरी बात बात- सुनिए, आपको बताया कि ये नंबर प्लेट जब तक ये बात जायज इशू थी। नहीं हुई है ये हमें बात एक्साइज की तरफ जायज से। थी कि नंबर प्लेट इशू नहीं हुई तो जैगम और फैसल का मसला नहीं है, फिर ये डिपार्टमेंट का मसला चौबीस मिनट है। बात लेकिन अगर जैगम और फैसल ये कहेंगे जी। कि सिर फटिया है था हेलमेट दी सर, लोड वो कोई हेलमेट पहन रहा है। और सुन लेना सर, सर, आप जी, सेकंड जी। आप पैसेंजर है जी, साथ, जी। बाय लॉ चलान हो रहे हैं कि दोनों जी। बंदे पहनेंगे। ठीक है। कराची इतने भाई जी तबाही लती ठीक पई है, है, लाहौर में भी बिल्कुल पल्ले ठीक कुछ है, नहीं छोड़ रहे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो सही हमें कह रहे हैं। आप भी प्यारे तो हैं सर बाबू। हमारा हो रहा है उसका, हाँ। हमारी सर्विस करती है, हाँ। हमारा यहाँ पे प्रॉपर्टी में स्टॉपेज पे होता है, जो चीजें वॉल्यूशन नहीं करता। थैंक यू वेरी मच जैगम भाई, सर, जीते बहुत रहे। शुक्रिया एक हम्बल सबमिशन जी कि ये नंबर प्लेट ना होना इनका कसूर नहीं है, ये डिपार्टमेंट का कसूर है। उसके लिए हमने अपनी बाइक कि ये प्रॉपर तरीके से रजिस्टर्ड सुने है, सुने हमने मेंशन किया हुआ है। ओ जैगम भाई जी, जी। जैगम भाई मेरी बात सुने, इधर मेरी बात सुने। हुन जान नहीं दे रहे, हुन फिर मैं दूसरी नहीं, तरह जान कर हां जी हुन करो। नहीं, चले, आगे ठीक है, नहीं, हुन बस करो। ठीक है, ओके, नहीं, हुन करने बस का। ठीक है। नहीं अब करते हैं चले, बात। अगर पर्सनल नहीं लेना था वैसे मैं तो कर सकते पर्सनल हैं। लेना ही नहीं चाह रहा, नहीं, लेकिन मेरी मैं बात- झूठ भी नहीं भाई, कहना हम चाहता। पर्सनल मैं नहीं आपकी लेना बात को चाहते। जायज समझ रहा हूँ कि आपका कसूर नहीं है, आपकी पर्सनल बाइक लेकिन आपका आप एक मसला छोटी सी बात कर सकते है, हैं, ये सरकार का मसला आप है। छोटी सी बात फेवर में कर हुक्म, सकते हैं, हुक्म। ये कर सकते हैं कि अगर रजिस्ट्रेशन इनकी नंबर प्लेट नहीं लगी, लेकिन उन्होंने अपने आप की आइडेंटिफिकेशन मुकम्मल करने के लिए ये हमारे नाम पे इशू हुई है भाईजान, कि जैगम के नाम पे ये बाइक भाईजान। इशू है। भाई, इमरान अल्लाह भाई, मेरी आपकी बात आप सर भाई हैं आपको हमारे। सर। मेरी बात सुने, आप हमारे हैं भाई, ठीक है, और अगर आप पर्सनल पे ना आपको हम ले पता रहे है ना हैं, मुझे आपसे कितना प्यार है। हाँ जी, हमें भी आपको प्यार, पता है ना हमें मुझे भी आपसे प्यार कितना प्यार है, है। हमें भी प्यार है, मैं और ये इस चीज चाहता को हूं कि मानते आप भी। महफूज रहें। बेशक। अच्छा जी, अब मैं बात करूं, अब मैं इनके साथ वाइंड अप करूं। जाहिर है इन्होंने इकराम का मामला किया, अल्लाह इनके इकराम का मामला करे। मसला क्या है कि अगर साजा माजा ताजा गामा फीका मेरे जैसा आप जैसा कोई आम बंदा बगैर हेलमेट के सड़क पर होगा और वो ट्रैफिक पुलिस को बताएगा पाइन मेरा है तो सिर पाटा सी भावे 7 टांके भी खा दे, पुलिस वाला कहेगा कि पुत्र तेनू ते होर ज्यादा पाना चाहिए। लेकिन इनके केस में डिफरेंट है, ये हो गई पर्सनल नेग्लिजेंस। व्हाइल टॉकिंग अबाउट दिस इज क्रिमिनल नेग्लिजेंस फ्रॉम द डिपार्टमेंट। और मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं, ये कानूनी बात नहीं है, ये टोपी घुमाना हो सकता है, बट दिस इज नॉट बाय लॉ। आप इस टाइम अपनी स्क्रीन पर डाले देख रहे हैं पैरा के। आई एम रिकॉर्डिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम अबाउट पैरा एंड द रीजन बिहाइंड इज कि अगर पैरा अच्छा काम कर रही है तो उसको गैर मुतनाज़िया रखना चाहिए, और ये अफसरान के हाथ में। आगे मूव कर रहे हैं, कोई बात करनी हो तो कर लें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जीते रहे, थैंक यू वेरी मच जी, आफियत हो। अस्सलाम वालेकुम। लाहौर पहली दफा आए हो नहीं, पहली दफा या तो नहीं आया। पंजाब में पहली दफा आए हैं? नहीं पता, इसी अगर आप पंजाब सर्व कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि कानून क्या कहता है। बिल्कुल पता है हाँ, तो कानून क्या कहता है भाई, मुझे रहनुमाई कर दें। सर। कानून ये कहता है कि आपने इसकी पिक्चर बना ली है, हाँ हाँ, वो मेरे सीनियर को सेंड कर दे, मेरे खिलाफ कार्रवाई होगी, मैं केस कानून कर ये लूंगा। कहता है कि आप इसी तरह चलेंगे, आप ये समझ रहे हैं। नहीं, मैं नहीं समझ रहा हूँ, जो हाँ। आपने कानून का पूछा वो मैंने बता दिया आपको। मुझे आपको फाइन होना चाहिए, लेकिन वैसे शर्मिंदगी की बात है कि आप 200 रुपए का अगर चला रहे हैं, 2000 का एक मिनट दूसरे का कर भाईजान, रहे एक हैं। मिनट मेरी बात सुन ले। बिस्मिल्लाह। चालान करना आपका काम नहीं है। या तो आप जाएं सीधा एसपी साहब के पास, उन्हें बोले कि मुझे एक टीम दे, मैंने ये काम करना है। मैं तो आपका तो आप चलान करें। करा ही नहीं रहा। मैं मोटरसाइकिल लेता हूँ, मैं उत्ते जी, जी। चेपी ला लेना ते अगे लिख लेना मियां इमरान अरशद, तो मुझे नंबर सर, प्लेट की भी मेरे- जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से- आइडेंटिफिकेशन तो हो रही है, सर, सबको मेरी पता। बात- यहाँ फोटो भी ला पे- देना ना। यहाँ- आइडेंटिटी क्या, आइडेंटिटी आपने क्या बोला पहले? आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन क्या कहा आपने? मैं क्या लगा लेता हूँ? आपने लिखा हुआ है आगे AI-16 इलामा इकबाल टाउन की 16 नंबर बाइक हाँ है। जी, तो तो मैं अगर ये मेरी identification- आइडेंटिटी क्या हुई? सुने, मेरी बात सुने ना, सुन अब लो, मेरी अब भाईजान, अच्छा, इमरान साहब केड़ी पहले साइंस मेरी पढ़ा रहे हो भाजी? मेरी सुने ना, आप भाजी, हमें पढ़ा हमने रहे हैं। बड़े प्यार से बात शुरू आप की है। हमारे ब्रदर हम बहस नहीं करना चाहते, अगर बहस करनी है तो मैं वो में करता बात हूँ। करूंगा ना तो मैं राइट पे करूंगा, अगर आप करेंगे बगैर तो नंबर राइट पे। प्लेट के आप राइट नहीं, पे हैं? सर, राइट। अस्सलाम वालेकुम साहब, क्या हाल है? कितने का चलान कर रहे हैं इसका? 200 रुपए का 200 रुपए का क्या किया है इसने? लोडिंग की हुई है, इसका लाइसेंस भी नहीं यार है। आप बहुत ज्यादती करते हैं, ये बात वैसे ठीक है, बगैर लाइसेंस के आप चलाते हैं, जी गलत बात है ना। बिल्कुल चलान होना चाहिए, बिल्कुल होना भाईजान चाहिए। इनका चलान करें। साजिद साहब आपका भी चलान होना चाहिए। क्यों मैं अगर गलती होना करूँगा चाहिए। होना चाहिए, क्यों ये नहीं होना मोटरसाइकिल किसकी है? चाहिए? मेरी नंबर प्लेट का है? पीछे लगी हाँ? हुई, पीछे लगी हुई है। आए जी दिखाएं। LEY
484 ये फैंसी नंबर प्लेट है। 19 मॉडल भी है साथ में, है? वो 19 मॉडल भी लिखा हुआ है साथ। फैंसी नंबर प्लेट है, आपको अलाउड है फैंसी नंबर प्लेट? नहीं लाहौर पहली दफा आए हो नहीं, पहली दफा या तो नहीं आया। पंजाब में पहली दफा आए हैं? नहीं पता, इसी अगर को आप सर्व कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि कानून क्या कहता है। बिल्कुल पता है। हाँ तो कानून क्या कहता है भाई, मुझे रहनुमाई कर दें। सर कानून ये कहता है कि आपने इसकी पिक्चर बना ली है, हाँ हाँ, वो मेरे सीनियर को सेंड कर दे, मेरे खिलाफ कार्रवाई होगी, मैं सेस कानून कर ये लूंगा। कहता है कि आप इसी तरह चलेंगे, आप ये समझ रहे हैं। नहीं मैं नहीं समझ रहा हूँ, जो हाँ। आपने कानून का पूछा वो मैंने बता दिया आपको। मुझे आपको फाइन होना चाहिए, लेकिन वैसे शर्मिंदगी की बात है कि आप 200 रुपए का अगर चला रहे हैं, 2000 का किसी एक मिनट दूसरे का कर रहे एक हैं। मिनट मेरी बात सुन ले। बिस्मिल्लाह। चालान करना आपका काम नहीं है। या तो आप जाएं सीधा एसपी साहब के पास, उन्हें बोले कि मुझे एक टीम दे, मैंने ये काम करना है। मैं तो आपका तो आप चलान क्या रहे? करा ही नहीं रहा, मैं तो नहीं चलान मेरे करवा से रहा। बहस करने का मैं फायदा सिर्फ नहीं है आपको भैया। ये मुझे बताने आया हूँ कि भाई जो लाठी दूसरों के लिए उसको अपने लिए भी करने। उसको नीचे कर लेना थोड़ा इधर कर दूं, किधर करूं भाई? ये यहाँ पर इससे आवाज आती है, आवाज वाला हाल है आपकी आवाज इसका, नहीं आ इसके रही अलावा इसमें? कोई और काम आपकी नहीं। आवाज नहीं आ रही ये है। आवाज रिकॉर्ड करने वाला हाल है किबला। चल कर लिया हाँ। ठीक है, मेहरबानी बेटा राम। गाड़ी का नंबर सीडीओ साहब, ये कुल औकात है आपकी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की, कि उन्हें क्या है कि जाके दस दो। हमारा तो ऐसे ही है, इनका ऐसे ही है, चेहरा भी उन्होंने दिखा लिए, सो शीशा देखे और समझे क्या हो क्या रहा है। आए जी, सब लोगों को चालान के लिए रोका जा रहा है, लेकिन ये मोटरसाइकिल जो है ये इसको कोई जरूरत नहीं है। वजह क्या है कि ये साहबों की है, साहिबान की। किसकी है? अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर, ये किसकी है भाई? बिहार नहीं भाई, मेरी नहीं। आपकी नहीं। मुर्तजा भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ये YBR किसकी है? मेरी। तो मुर्जा भाई बुरा ना मनाए, तो नंबर इनको आप चालान करें ओवरलोडिंग का, तो आपका क्या करना मेरी है? बाइक का भी चलान करवा दें, तो कर दें भाई, ये तो आपने शपथ उनसे करवा लें, खड़े हम करवा लें। मैं भर दें। मुर्जा भाई ये तो बड़ी शर्मिंदगी की बात नहीं है, गलती है, मैं मान गलती है ना। ठीक है, बस अल्लाह आपको इज्जत दे, हिफाजत करे, उन्हें बुलाए, उन्हें कहें आपका चालान कर बुला लें उनको, मैं करवा लूँगा। जी। ये अच्छा, एक अच्छा जेस्चर है, अगर ये हकीकत पर मबनी है तो ये अप्रिशिएटेड है। सर अस्सलाम वालेकुम। नहीं भाई, मुर्तजा भाई आपको बुला रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उनका चालान कर दें, यार कर देते उनका चालान कर दें। सर, आप मेहरबानी आपकी कर देते हैं एक्सक्यूज मी भाई, मैं कर देता हूँ, मैंने हाँ हाँ ठीक है, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। यार इनका होना है, उनका होना है, तो उनका भी हो जाए। और वो अच्छा आदमी है यार, उससे फौरन का है। कर देते हैं यार, एक मिनट ठहर दे भाई, इसकी चालान कर लो इनका। करे मैं तो आपको रोक ही नहीं रहा। हेलो, और जेड़ा पन्नू वो ला लिए, अच्छा उनसे करते हैं बात। इन्हों का भी नंबर कोई नहीं, इन्हों का भी कोई चलान नहीं भाईजान। अस्सलाम वालेकुम। ये सारे सरकारी जो है बगैर नंबरों के ही है, क्या चक्कर है? ये नंबर प्लेट कहाँ है आपकी? हमारी गाड़ी किसी को भी नहीं लगी हुई, किसी को भी नहीं लगी। आप ये कह रहे हैं सुथरे पंजाब की सरकारी गाड़ियों को नंबर प्लेटें नहीं लगी, क्यों? ये तो हमें नहीं मालूम। नाम क्या आपका? मेरा नाम सुलेमान। सुलेमान। तो सुथरे पंजाब में जिम्मेदारी आपकी कहाँ है? मसलन ये जोन 40 में, जोन 40 में आपकी जिम्मेदारी। जोन 40 की सारी गाड़ियां बगैर नंबर की हैं, A to Z ही गाड़ी है बगैर। बाकी जोनों में भी यही हाल है, तो बड़ी ज्यादती की बात है। ये तो अगर आप अपनी प्राइवेट बाइक पर या गाड़ी पर आ रहे हो और बगैर नंबर हो तो आपका चालान होगा ना, 2000 का टीका। देखें सरकारी गाड़ी में बैठने का शौक हुआ है, भावे कूड़ा चुकन आ रही है, हमारे सारा आंखों पे आप हमारे भाई हैं, लेकिन टॉर टप्पा पूरा नंबर प्लेट नहीं है ना, तो टॉर टप्पा ही है ना, पूछता ही कोई नहीं। वो हमने थोड़ी लगवानी है। हाँ नहीं वो ठीक कह रहे, मजा आता है वैसे, मजा तो- सैग से जूम करके जा रहे नहीं जूम करके नहीं, काम करते काम करते। हो। अल्लाह आपसे राजी हो। अच्छा जी, सुथरा पंजाब है जी, और वो बता रहे हैं कि हमारी किसी गाड़ी को नंबर है ही नहीं। लाइक वो कह रहे हैं वी डोंट हैव कल्चर। वो अभी भाई साहब ने बड़ा हौसला किया था, उन्होंने कहा हमारा चालान करवा दें यार, गलत था, उन्होंने अच्छी बात है माना। तो मैं अब थोड़ा सा टोन डाउन होके चीजें जो है वो डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्यों?
क्योंकि मुझे समझ आई है कि भाई मन्ना मुन्ना किसी भी कोई नहीं देख रहे हैं, वो उन्होंने चलान का कहा है, समझते हैं भाई मुर्तजा भाई यार आप उन्हें सिफारिश करेंगे तो करेंगे, चलेगा ये मैं अपना खुद ही कर दूं, हाँ, चलेगा। हाँ, हाँ, मैं आपको एक बात कहूँ, यू विल बी द हीरो ऑफ द ट्रैफिक पुलिस और हम अप्रिशिएट नहीं सर, गलती है वजह मेरी, क्या है ठीक कि है। आपने अपनी गलती मानी है, शैतान नहीं मानता, बाकी इंसान का काम मानना है। एक सेकंड चाचा, यार ये रिकॉर्ड करें भाई, ठीक है सर। हाँ इसका चालान बना के, जिंदाबाद। कितने का चालान है मुर्जा भाई? देख लें आप इस पे। विदाउट रजिस्ट्रेशन, ठीक है ठीक है फाइन खुद ही हो जाती है। ठीक है ठीक है ठीक है, ऑटोमेटेड है जी, ये लें जी। ओके, जरा दिखा दें, दिस इज द पॉजिटिव इंटेंट जी। हम हमेशा दुश्मन नहीं होते भाई, ये सामने दिखा दें, बंद ना कीजिएगा, इकलमे के लिए दिखा दें जी, इसको रिकॉर्ड कर लें ताकि सबूत रहे और बवक्ते जरूरत काम आए। अल्लाह आपसे राजी हो, हाईली अप्रिशिएटेड जी। अगर ये रवैया सबका हो जाए तो क्या ही बात है, बट द प्रॉब्लम इज के चलान मकसद नहीं है, मकसद है कि हम लोग डिसिप्लिन में आए। ये सरकारी गाड़ी है, बगैर नंबर के है, कोई पूछने वाला नहीं है। ये सरकारी मुलाजिम की गाड़ी है, बगैर नंबर प्लेट के है, और यही लोग जो हैं वो आम आदमी, जब पंजाबी कहते हैं लक पनी खड़े हैं, आगे चल रहे हैं। अच्छा, ये सब लोग चलान के लिए खड़े हुए हैं, याद रखिएगा, ट्रक भी, ये रिक्शा भी, ये रिक्शा भी, ये रिक्शा भी, ये सब चलान के लिए खड़े हैं, बाइक्स वगैरह भी सब लोग ऐसे ही हैं। ये सुथरा पंजाब की एक और गाड़ी खड़ी है, ये सबज रंग से पहले पीले रंग में थी, अभी आपको सुथरा पंजाब की गाड़ी नजर आ रही है। इससे पहले ये LWMC की गाड़ी थी, और याद है वो आपको पुरानी कंपनी जो टर्किश कंपनी आई थी उस दौर की गाड़ी है। स्टिल आज 2025 में भी इसको नंबर प्लेट अलॉट नहीं हुई, इसको नंबर प्लेट नहीं लगी। आए जरा जी, ये सारे सरकारी जो है बगैर नंबर हो गई है, क्या चक्कर है? ये नंबर प्लेट कहाँ है आपकी? हमारी गाड़ी किसी को भी नहीं लगी हुई, किसी को भी नहीं लगी। आप ये कह रहे हैं सुथरे पंजाब की सरकारी गाड़ियों को नंबर प्लेटें नहीं लगी। ये सुथरा पंजाब की एक और गाड़ी खड़ी है, ये सबज रंग से पहले पीले रंग में थी, अभी आपको सुथरा पंजाब की गाड़ी नजर आ रही है। इससे पहले ये LWMC की गाड़ी थी, और याद है वो आपको पुरानी कंपनी जो टर्किश कंपनी आई थी उस दौर की गाड़ी है। स्टिल आज 2025 में भी इसको नंबर प्लेट अलॉट नहीं हुई, इसको नंबर प्लेट नहीं लगी। आए जरा जी, ये सरकारी गाड़ी है, बट दे डोंट हैव नंबर्स, इनकी नंबर प्लेट्स है ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? किसकी है ये? मेरी है आप ड्राइवर हैं जी। लाला, इसके नंबर शंबर कोई नहीं है? नंबर LWMC के जो ये लिखे होते हैं इधर नहीं, नंबर प्लेट की बात करो, एक्साइज की नंबर प्लेट। 275 नहीं 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 नहीं, कितने है? तो मरियम साहब फोटो है, 275 ऐसे 275 नंबर गाड़ी है ना, हाँ। LWMC की पुरानी। अब तो इसको ऑन ही नहीं ना करते, अब तो ये सुथरा पंजाब हो गया ना। ये स्टिकर के नीचे पुराना स्टिकर लगा हुआ है, LWMC की 275 एक्साइज की नंबर प्लेट। साइज की नहीं होती, महकमे की गाड़ी की साइज। महकमों की होती है भाई, आपकी कभी भी नहीं हुई। यानी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इस गाड़ी का टैक्स नहीं देती, इस बात का मुझे नहीं पता। एक्साइज को नंबर प्लेट नहीं लगवाती और इसका टैक्स भी नहीं देती। मुझे इस बात का इल्म आपका अपना ड्राइविंग लाइसेंस है? जी। जरा दिखा सकते हैं, बुरा ना बनाए तो। क्या नाम है आपका? आमिर। आमिर भाई, अल्लाह आपसे राजी हो, कोई नाराजी हो मुझे माफ कीजिएगा। आमिर साहब जिंदाबाद जी, अल्लाह आपसे राजी हो। बहरहाल जी, सरकार की अपनी गाड़ियों की नंबर प्लेट नहीं है। ये एक नहीं, मैं आपको मल्टीपल महकमे दिखा रहा हूँ। पैरा के यही हालात है, ये सुथरा पंजाब के यही हालात है, पुलिस वालों के अपने हालात भी अजीबो गरीब से ही हैं। बट आम आदमी जो है, लिटरली एक चीज ध्यान में रखिएगा, अगर कोई ये पाठ पढ़ाने की कोशिश करे कि ये सब कुछ इसलिए हो रहा है, सर थैंक यू, ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि इस प्रोविंस को या इस शहर को या इस मुल्क को डिसिप्लिन में लाना है,
या इसको कानून के ताबे लाना है तो भाई ये माफ कीजिएगा, ऐसा नहीं है। ये रेवेन्यू जनरेशन के मामलात हैं मुबैना तौर पर कि माल कहां से आएगा, नोट कहां से आएगा, आए जी वो देखें आगे। मतलब जेड़ा पन्नो वो लाल, वो सामने LWMC का एक और रिक्शा खड़ा है, नंबर नहीं है। लाइक अवाम ने हर चीज पूरी करनी है, गवर्नमेंट हर चीज से मुस्तस्ना है, मुबर्रा है। हुकूमत को जिस मामले में छेड़ोगे वो कहेंगे पाइन साडा की रोड़ा है। ये ले, ये LWMC का रिक्शा है। अच्छा, अब मजे की बात आपको बताऊं, ये रिक्शाज इनकी लीगैलिटी पर ही मसला है, बट दे आर फंक्शनल। अब तो सरकार के अपने, अगर ये रिक्शा आम आदमी का होगा तो इसको रोजाना हर फेरे पर चालान करवाने पड़ेंगे, बट अगर ये सरकार का होगा तो ये यूनिफॉर्म का फर्क है ना। अवाम दा लाल है, तेना दा सबज ते चिट्टा है। लाल हर फेरे पर पैसे भरेगा और इनको कोई पैसा नहीं भरना पड़ेगा, ना नंबर प्लेट चाहिए, ना कोई रोड टैक्स है, ना कोई और दूसरा मामला है। चल रहे हैं जी, आगे दिखा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इमरान अरशद हाज़िर खिदमत। मेरे साथ मासूम बच्ची मौजूद है, चौथी जमात की तालिबा है, स्कूल पढ़ने जाती है, लेकिन जब स्कूल जाती है आती है तो मुबैना तौर पर इल्ज़ाम यह किया जा रहा है कि इस बच्ची को इसके हमसायों की जानिब से शदीद हिरासमेंट का सामना करना पड़ता है, और हिरासमेंट की नौइयत इतनी शदीद है कि शायद मुझे अपनी ज़बान से बताते हुए भी अजियत का सामना करना पड़ता हो। ये बच्ची अपनी तालीम को जारी रखने के हवाले से बड़े संगीन मसाइल का सामना कर रही है। मेरे साथ बच्ची की वालिदा मौजूद है, मेरे साथ बच्ची का भाई मौजूद है। ये पंजाब है, तख्ते पंजाब है, और अगर मैं स्पेसिफिकली इस इलाके के हवाले से बताना चाहूँ तो ये 14-1AL है, रेनाला खुर्द उकाड़ा का इलाका है। बच्चे को प्रॉब्लम क्या बच्ची को आ रहे हैं वो आपके सामने रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम बच्चा। वालेकुम सलाम। पुत्र गल सच्ची करनी है, सच्ची होएगी, कूड़ झूठ कोई नहीं मारना। तेरे मुंह ते दातरियां किने फेरियां ने? परवेज ने। परवेज किस उम्र दा मुंडा है? ਵੱਡਾ है तेरे जिड्डा निक्का की है? उनकी शादी हुई है। विआह भरे? हाँ। तेरी उम्र कितनी पुत्र? मेरी उम्र 11-12 साल है। 12 साल। हाँ। मुंह ते दातरियां इस पासे भी फेरियां ने, इस पासे भी, क्यों? मैं स्कूल से आ रही थी और इस साइड पे ये लहसुन गोड़ रहा है, और इन लोगों की छोटी सी बच्ची है, अभी उसे फीडर लेने का नहीं पता, और उसके पाँव, मेरे से गलती से उसके पाँव के ऊपर पाँव आ गया, और परवेज़ उस साइड से आके उसने मेरा कमीज़ पकड़ लिया। मैं घर आ गई हूँ और मेरी मम्मा यहाँ पे बैठी हुई, उसके मैं आके गोद में गिर गई हूँ। और जो परवेज़, बिलाल, साबर, जवेद, ये चारे लोग हमारे घर आ गए हैं। ये 7 वाले? हाँ, ये चारे लोग हमारे घर आ गए हैं। ये लोग मुझे घर उठा के ले गए। मेरी मम्मा ने बहुत कोशिश की पीछे खींचने की, यहाँ से अगवा करके अपने घर ले। हाँ, मेरी मम्मा ने बहुत कोशिश की पीछे खींचने की, ना नहीं छड्डिया मैनू। ये आदे घर लै गए ने, मैनू उल्टियां गल्लां दसदे सी। मेरे मतलब कि मैनू छेड़ते रहे ने। मेरे इत्थे कोई बह जांदा सी, कोई मेरे मूँह छेड़न लग जांदा सी। इन्हां ने मेरे बाजू फाड़ ले। मैं आवाज़ देवां, अगों मैनू आवाज़ ना देन दे। परवेज़ ते बिलाल मेरे मूँह तो अगे हत्थ रख लेंदे सी। अम्मी कित्थे सी? वालदा मेरी पिछे भी जो मेरा ना वाक़या है ना, इन्हों ने दरवाज़ा नहीं खोलिया सी। ते जो सारे जने आ गए सी ना, तो फिर उत्तों दी आके मेरी वालदा ने मैनू फड़िया इन्हों कोलों। ते फिर जो मेरी वालदा आए ने, उदों इन्होंने मेरे दातरियां मारनियां शुरू करते। कहते जे तू बोलेंगी ना तो असीं तेरे पैर मार दांगे। बिलाल कोल गन सी, जवेद कोल पिस्तौल सी। ते कहंदे जे बोलेंगी ना तो तेन मार। सवाल है गए कि वो छोटी बच्ची दे पैर ते थोड़ा पैर आ गया। हाँ, इस चक्कर च तुसीं कह रहे हो घरों अगवा करके ले गए। हाँ, ते गंदियां हरकतां करदे। हाँ। ए पहले भी करदे सन ऐसी कोई हरकत के ए पहली दफा ही होया? ये पहली दफा है। मेरी भैन नाल भी एवें करदे रहे सी। ओ कौंसल कोलों दा राह रोक लेंदे सी। 13 साल दी सी होंदी असीं शादी करती। कौंसल कोलों इंदा राह रोक लेंदे सी, कहंदे सी तू मैनूं आपदा नंबर दे ते मैं तैनूं आपदा नंबर देना। ते एवें करदे रहे ने। ते असीं आदी भैन दी शादी करती। हुण उहदे कोल बेटा है एक। ते उन्होंने बहनों ही सुन सी ते मसला तो नहीं होगा आपस में? मसला तो जी बनना ही बनना। मसला तो इधर अम्मा नूं दियो, अम्मा नूं दियो। मसला तो जी सानू बनना। मसला अम्मा ए बच्ची दस रही है कि पहली बच्चियां नूं भी तंग तुम करदा है? हाँ जी, राह जांदियां नूं नेड़े करो मुंह दे। राह जांदियां ਦੀਆਂ जी तस्वीरां खिੱਚਦੇ ਨੇ। बिलाल ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ परवेज,
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਜੀਣਾ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਸਾਸੀ ਪੰਜਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡੋਂ ਜੀ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਏ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਅੱਗੋਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਪਿਸਤੌਲ ਤੇ ਕਦੇ ਗਨ ਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਟੰਬਾ ਸੋਟਾ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਗੋਂ ਸਿੱਧਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਨੇ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਆ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਲਕਾਚ ਪਾ ਕੇ ਲਈ ਬੈਠੀ ਆ। 8-9 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਸਾਡਾ 8-9 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਜਦੀਦ ਵਾਕਿਆ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਛੋਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਧੀਆਂ ਤੋਂ ਜੀ ਆ ਚੌਥਾ ਸਾਲ ਹੈ ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ, ਚੌਥਾ ਸਾਲ ਹੁਣ ਚੜਿਆ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਅੱਕ ਕੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ 13 ਸਾਲ ਦੀ। ਕੋਈ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਦੁਆ ਸਲਾਮ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਦੁਆ ਸਲਾਮ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦੀਆਂ ਸੀ ਜੇ ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਆ ਇਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਵੇ, ਉਧਰ ਚਲੀ ਜਾਏ। ਹਾਂ, ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ। ਹੁਣ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਹੁਕੂਮਤ ਕੀ ਕਰੇ? ਅਸੀਂ ਜੀ ਇਹ ਚਾਹਨੇ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਿਸਲੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੀ ਦਰਖਾਸਤ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਜੀ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡੀਪੀਓ ਕਾੜਾ ਨੇ ਵੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸੁਣੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਚਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੀ ਗਨ ਨੇ ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਿਸਟਲ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਪਿਸਟਲ ਨਾਲ, ਉਸ ਗਨ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਇਸ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਬੱਚੀ ਹੋਰ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਏ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾਵਾਂ ਦੀ? ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ ਦੀ? ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਸੁਣੋ ਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ ਦੀ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਆਖਾਂ ਦੀ? ਫਿਰ ਆ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਭੋਰੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਹੱਥ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਗਿਰੇਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜਿਆ, ਮੇਰਾ ਕਮੀਜ਼ ਫਾੜਿਆ, ਮੇਰਾ ਗਿਰੇਵਾਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੀ ਏ? ਇਹ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ। ਕਿਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਸਮਝਦੇ ਨੇ? ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। अस्सलाम वालेकुम, ਕੀ ਹਾਲ ਜੀ? ਠੀਕ ਹੋ? ਇਹ ਜਰਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਰਿਆ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜੀ? ਅਸੀਂ 5 ਆ ਜੀ, 5 ਭਰਾ 3 ਭੈਣਾਂ। ਭਰਾ ਵੱਡੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਦਾ ਮੇਰੇ ਦਾ। ਵਾਲਿਦ ਕਿੱਥੇ? ਵਾਲਦ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਤੇ ਗਿਆ ਜੀ, ਟਰੈਕਟਰ ਟੂਟਰ ਵਾਂਦਾ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੇ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵੱਧ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਹੀ ਇੰਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਜੇ ਹਰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹਥਿਆਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਜਿੱਲੋ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਹਥਿਆਰ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਕੱਢਣਾ, ਹੋਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਬੱਚੀ ਨੇ ਕਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਪਹਿਲੀ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਪਹਿਲੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਰੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੰਗ ਆਣ ਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜਲੀਲ ਹੋਏ ਪਏ। 15 ਦਿਨ ਘਰ ਬੈਠੀ, ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ ਪਏ, ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ ਪਏ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੁਬਾ ਨਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਕਹੋ ਜੀ। 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਘਰ ਬੈਠੀ, ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ ਪਏ, ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ ਪਏ ਜੀ। ਖਿੱਚ ਕੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਕਰ ਲੈਣ, ਆਖਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। की तालीम डिसकंटिन्यूड है। उसकी वालदा के मुताबिक भाई ने बड़ी खौफनाक बात मुझे ऑफ कैमरा बताई है। डीपीओ उकाड़ा और पंजाब गवर्नमेंट, खासतौर पर ज़ाहिर पुलिसिंग का जिम्मेदार जो डीपीओ होता है, तो डीपीओ की जिम्मेदारी ज़्यादा बड़ी बनती है। वालदा क्लेम करी कि बच्ची पिछले 15 दिन से तालीमी मामलात में पीछे रह रही है और ये तालीम अपनी जारी नहीं रख सकती सिर्फ इस वजह से क्योंकि इसके घर के दरवाजे के ऊपर कुछ गुमाश्ते जो हैं वो बदबख्ती करते हैं और इस बच्ची को अपनी तालीम को कंटिन्यू रखने के लिए उन बदबख्तों का बदबख्ती से पीछे हटना ज़रूरी है। नाउ दिस इज़ अ पॉइंट टू पॉन्डर अबाउट। पता चला कि हिना साहिबा जो है उन्होंने अपनी, हिना परवेज़ भट्ट साहिबा ने अपनी इंटरवीन किया, उन्होंने कुछ पॉजिटिव चीज़ें की। ज़ाहिर पुलिस उसके बाद मोबिलाइज हुई, मोबिलाइज होने पर चारों मुल्ज़िमान को गिरफ्तार भी किया गया। बट द पॉइंट इज़ कि ना तो उनसे कोई रिकवरी की जा रही है, ना ही उनको मंतकी अंजाम की तारीफ। फैमिली का क्लेम है, फैमिली कहती है गामजन किया जा रहा है। तो हमारी दस्तबस्ता दरख्वास्त है कि खातून की हुकूमत है और इसकी हुकूमत में खातीन को तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। और अगर खातून पहली दफ़ा पंजाब के तख्त पर विराजमान है
और आज भी खातून या छोटी बच्चियां जो हैं उनको हरासमेंट का सामना है। मैं ये किसी दूर अफ्तादा इलाके गोट देहात की बात नहीं कर रहा, जिला उकाड़ा है और तहसील रिनाला खुर्द है, एक प्राइम जगह है, ये बिल्कुल जीटी रोड बिल्कुल साथ ही है। तो अगर आज भी नहीं हो सकता तो फिर कभी भी नहीं हो सकता। इजाज़त चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।